जैसे आप प्राइवेट को बढ़ावा देते हैं, जितना बढ़िया स्कूल प्राइवेट, जितना बढ़िया बस प्राइवेट, जितने अच्छे स्कूल है प्राइवेट, अच्छे अस्पताल प्राइवेट, एयरलाइंस, दुनिया में सबसे तेजी से अंतरिक्ष में छलांग लगाया स्पेस एक्स प्राइवेट है कि नहीं? अडानी को दे दीजिए। अभी देखिए ट्रेन को भी क्या किया गया? प्राइवेट। कल्पना करो, देश उसी दिन बर्बाद होगा। अब आप सोचिए, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा, कल्पना करो अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा, देश उसी दिन बर्बाद होगा। जितना बढ़िया स्कूल प्राइवेट, जितना बढ़िया बस प्राइवेट, सरकारी बस तो आयताकार बनाता है, झरझर झरझर करता है, वो देख के लगता है सरकारी बस। सरकारी बस देख के, उस पर लिखा नहीं रहता है, देख के लगता है कैसा है, सरकारी है। दूसरा हैंडपंप भी देख के लगता है कि सरकारी हैंडपंप। तो 10 बार दबाएंगे ना तो सुनेगा पानी देना है, 5-6 बार मारिएगा ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8-10 बार। जितने प्राइवेट, जितने अच्छे स्कूल है प्राइवेट, अच्छे अस्पताल, बस प्राइवेट, एयरलाइंस, एयर इंडिया को तो डुबा दिया था। तो बताइए, हॉस्पिटल से लेके A to Z प्राइवेट, सब बढ़िया हॉस्पिटल कैसा मिलेगा? प्राइवेट मिलेगा। प्राइवेट एक एक ऐसे हॉस्पिटल से पैसा लेगा, लेकिन एकदम घर जैसन काम करके देगा, लेकिन क्या लेगा? पैसा लेगा। आजकल भारत में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के साथ साथ 5 स्टार होटल है। तो आज भी भारत में ना मेडिकल चीजें सस्ती है, बट उस मेडिकल के आड़ में जो आप होटल की सुविधा ले रहे हैं वो महंगा है। ऑपरेशन चार्ज उतने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब आप आइएगा AC वाला रूम में, होटल में, आप उसी जिस शेप का कमरा आपको अस्पताल में दिया है, उसी डिजाइन का आप होटल लेके देख लीजिए, महंगा पड़ेगा कि नहीं? तो भारत में ना कंसेप्ट अलग हो गया है, हॉस्पिटल कम होटल चल रहा है, दोनों एक साथ। समझे? आज देखो दुनिया में सबसे तेजी से अंतरिक्ष में छलांग लगाया स्पेस एक्स प्राइवेट है कि नहीं? अडानी को दे दीजिए। ये सब काम प्राइवेट को देना चाहिए, समझा गया? अडानी को दे देंगे। अब जैसे सरकारी वैज्ञानिक रहेगा तो उसका नियम है कि आपकी सैलरी राष्ट्रपति से कम रहेगी, आपकी सैलरी राष्ट्रपति से कम रहेगी। किसने बोला? सरकार ने, क्योंकि राष्ट्रपति 5 लाख है। और अगर वही मान के चलिए अडानी अपना स्पेस खोलेगा तो नासा में से स्पेस एक्स में कहेगा कितना सैलरी मिलता है, कहेगा 5 करोड़, आ जाओ 6 करोड़, तो सीधे उठा लाएगा? नहीं लाएगा। तो उसी को किया गया भारत में जो होगा। अभी देखिए ट्रेन को भी क्या किया गया? प्राइवेट। क्या नाम दिया गया? तेजस एक्सप्रेस। उसी को क्या किया गया? प्राइवेट किया गया। क्या किया गया? प्राइवेट। अभी रेलवे धीरे धीरे प्राइवेट हो रही है। सफाई की जिम्मेदारी किसको दे दिया? प्राइवेट को। अंदर केटरिंग की जिम्मेदारी, खाना पीना खिलाना, ये सब धीरे धीरे सारा मेंटेनेंस किसको दे रहा है? प्राइवेट को। क्योंकि सरकारी वाले इतना तत्ता मचा दिया था, सब इतना तत्ता मचा देता था जिसका कोई हद नहीं। अरे वो AC में, जो AC डिब्बा में, ट्रेन के AC डिब्बा में देखेंगे ना, शीशा लगा होता है, दरवाजा जो होता है ना, जंगला लोहा का नहीं रहता, शीशा का होता है। अब वो उस शीशा का जो गेट है, जो खिड़की है, उसको एक खिड़की को खरीदने पे इन सब को 40,000 रुपया कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है? कि जानबूझ के 2 हथौड़ी मार के टेढ़ कर देता है। छक्का वाला जो अच्छा है उसको फूट गया, अब नया आएगा तो नया में ही चोटा को 40,000 का है, लेकिन वो 2.5 लाख का खरीद के आएगा, 2.5 से 3.5 लाख का आएगा। तो बड़ी खचड़ा होता है। हम लोग का तो विद्यार्थी हर डिपार्टमेंट में सब बताता है, ये तो वंदे भारत का शीशा खोल के रख लिया सब, कह दिया तो टूट गया, नया शीशा का बिलिंग करा दिया सब, फिर वही खोल के कस दिया सब। कहा कि शीशा का कोई प्रूफ थोड़े रहेगा, फूट गया फेंका गया, नया लगा एजू लगा। मतलब ट्रेनों में शीशा खराब नहीं था, खोल के रख दिया, नया बिल आया फिर कस दिया। तो इस लेवल का क्या होता है? चोर होता है। हाँ, अब अलग अलग लेवल का। किसी को दिक्कत? प्राइवेटाइजेशन समझ में आ रहा है? अभी परमाणु ऊर्जा में प्राइवेटाइजेशन है? परमाणु ऊर्जा में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, उसमें परमाणु ऊर्जा में प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब जैसे कुछ ऐसे मेडिकल चीजें हैं जो परमाणु ऊर्जा से परमिशन लेके प्राइवेट आदमी चला सकता है, जैसे गामा रेज से आप कैंसर हॉस्पिटल चलाएंगे ना, तो उसमें बहुत जगह गामा रेज का यूज होगा। उसके लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा? परमाणु ऊर्जा विभाग से। परमाणु ऊर्जा विभाग से। और चप्पल घिसा देगा आपको, लाइसेंस देते देते 1 साल लगा देगा। लाइसेंसिंग प्रोसेस में कितना लगा देगा? 1 साल लगा देगा खींच खाच के, ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया भर का नॉर्म्स लगा देगा। तो कुछ जगहों पर मतलब परमाणु ऊर्जा में छूट है, लेकिन अब परमाणु बिजली घर नहीं बना सकते। तो पता चला परमाणु बिजली घर लगाए, भड़का दिए, परमाणु बम हो जाएगा। अंतरिक्ष में छूट दे दिया गया कि नहीं? दे दिया गया। उस समय नहीं दिया गया था, 1991 में नहीं दिया गया। पूंजी बात क्या? जैसे आप प्राइवेट को बढ़ावा देते हैं, तो जिसके पास जितना पैसा वो अपनी पूंजी लगाए, अपना बिजनेस करे, सरकार को टैक्स दे, जनता को रोजगार दे, काम खत्म। जैसे अभी देखिएगा कलकत्ता, रांची, पटना, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, कपूरथला, अमृतसर,
यहाँ वाला जो रूट है इंडिया में, सबसे ज्यादा पैसेंजर इसी पे घूमते हैं। आप पूंजीवाद को जरूर छोड़ दीजिए, कह दीजिए जो भी इस साइड में रेलवे लाइन बिछा ले, अपना बुलेट ट्रेन बिछा ले, जिसको बुलेट ट्रेन चलाना है चला लो, प्राइवेटाइजेशन हो गया। लेकिन सरकार ही नहीं करेगी। सरकार जानते हो क्या करेगी? पहले जमीन खरीदेगी, फिर उस पर रेलवे लाइन बिछाएगी, फिर उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। किसके पैसा से? हम लोग के पैसा से। और उसका बुलेट ट्रेन लाएगी, उसके बाद किसी प्राइवेट को दे देगी, लो चलाओ। सोचो, जब उसी को देना था तो दे देते, वही करता सब। हम लोग का पैसा उसको दे दिया। हम लोग कहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए एगो कम से कम 5,000 कमरा का, एगो 5,000 विद्यार्थी के रहने का एगो हॉस्टल बना दीजिए, जिसमें 1 साल विद्यार्थी रह सके। आप ज्यादा दिन मत दीजिए, कम से कम 1 साल दे दीजिए, कि जो पढ़ने वाला रहेगा जी जान झोंक के 1 साल पढ़ के चल जाएगा ना। वो नहीं देगा, नहीं देता है यहाँ पर। तो समझ में आ गया पूंजीवाद। अपना पैसा लगाइए, अपना बिजनेस कीजिए। स्टील में आज क्या चल रहा है? पूंजीवाद। तेल शोधन कारखाना, रिलायंस की रिफाइनरी है, तेल शोधन कारखाना चलता है। कारखाना में, वायुयान में आज अपना पैसा लगाइए, अपना जहाज चालू कर दीजिए। अभी देखिए एक एयरलाइंस अभी एंट्री मारी है, आकाशा, राकेश झुनझुनवाला की जहाज, आकाशा एयरलाइंस। आपका भी मन है तो अपना 10 गो जहाज लाइए, आप भी चलाइए, बनारस से दिल्ली, पटना से कलकत्ता, जहां से मन वहां से चलाइए। तो पूंजीवाद किसका हिस्सा होता है? प्राइवेटाइजेशन का। पूंजीवाद किसका हिस्सा होता है? प्राइवेटाइजेशन का। अगर पूंजी नहीं है तो प्राइवेटाइजेशन हुए कोई फायदा है? आपके पास पूंजी है? नहीं है, चला लेंगे अपना जहाज। अभी तुम लोग कागज का नाव बनाओ, उस पर चिंटा बैठाओ और पानी में दहवाओ। विनिवेश समझ में आ गया? सरकार जब अपनी हिस्सेदारी बेच देती है तो क्या होता है? विनिवेश। सरकार ने एयर इंडिया को क्या किया? विनिवेश कर दिया था। हालांकि पहले एयर इंडिया को किसने खरीदा था? सरकार ने। और जब नहीं चला पाई तो सरकार ने किसको बेच दिया? वापस से टाटा को बेच दिया। उसी को क्या कहते हैं? विनिवेश।